मेरा नाम सीमा है। मैं कराची के एक पुराने पुरसकून मोहल्ले में रहती हूँ, जहाँ रेलवे लाइन की हल्की हल्की गूंज घर की दीवारों में समाई हुई है। यही वो घर है जहाँ मेरी बचपन की हर याद बसी है, खुशियों की, गमों की और उन लम्हों की जो खामोशियों में डूब जाते हैं। अम्मी का साया तो बहुत पहले छिन गया था, जब मैं शायद 8 साल की थी। अब्बा रेलवे में अफसर हैं, हमेशा ड्यूटी की मसरूफियात में गुम। मैं उनकी अकलौती बेटी हूँ और अक्सर घर की तन्हा दीवारें ही मेरी सहेली बन जाती हैं। कभी किताबों की दुनिया में खो जाती हूँ, कभी छत पर बैठकर आसमान को निगाहों में भर लेती हूँ और कभी सोचती हूँ कि ज़िंदगी क्यों अति उदास लगती है। मेरी पढ़ाई हमेशा शानदार रही। स्कूल में सब कहते सीमा बहुत ज़हीन है, मगर पिछले महीने एक शदीद बुखार ने मुझे तोड़ दिया। पूरा एक हफ्ता बिस्तर पर पड़ी रही। कमज़ोरी, बुखार और तन्हाई ने मिलकर मुझे थक्का दिया। अब्बा भी उस वक्त बाहर ड्यूटी पर थे। जब तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैंने खुद से वादा किया, ज़रूर दोबारा स्कूल जाऊंगी और पढ़ाई को न छोड़ूंगी। अगले पीर की सुबह यूनिफॉर्म पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई तो एक अजनबी सा एहसास हुआ। बुखार ने मुझे कमज़ोर तो किया था, या मैं वाकई बदल चुकी थी। आंखों में एक नया अक्स छलक रहा था, जैसे कोई पोशीदा कहानी का आगाज़ होने वाला हो। स्कूल पहुंची तो क्लास फेलोज हैरान। सबने पूछा, तुम कहाँ गायब थी? इम्तहान करीब है, मैं मुस्कुराकर टाल दे। मगर जब सर यासर, हमारे सीनियर टीचर, क्लास में दाखिल हुए तो उनकी निगाहें सीधी मुझ पर ठहर रहीं। उन्होंने गौर से देखा और कहा, सीमा, तुम्हें अंदाज़ा है एक हफ्ते की ग़याबत तुम्हारे नंबरों पर क्या असर डालेगी? तुम्हारी सलाहियत तो शानदार है, मगर मेहनत भी लाजमी है। दिल में सोचा, काश वो जानते कि मैं वाकई मेहनत करना चाहती हूँ, बस किस्मत ने मौका न दिया। छुट्टी के वक्त हिम्मत करके सर के कमरे में गई और कहा, सर, अगर आप बुरा न माने तो मैं चाहती हूँ आप मुझे ट्यूशन पढ़ा दें। इम्तहान से पहले सिलेबस मुकम्मल कर लूँ। सर यासर ने सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है सीमा, इतवार की शाम मेरे घर आ जाना। वहाँ कुछ और बच्चे भी आएंगे, सबको इकट्ठा पढ़ा दूंगा। शुक्रिया अदा करके वापस आई। रात को अब्बा देर से लौटे। हिम्मत करके बताया, अबू, सर ने इतवार की शाम ट्यूशन रखी है, सब बच्चे मिलकर तैयारी करेंगे। अब्बा ने अखबार से निगाहें उठाई और कहा, हाँ, तुम्हारे टीचर अच्छे आदमी हैं। अगर वो खुद पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, एहतियात से जाना। अगले दिन से दिल में एक अजनबी बेचैनी सी ऊट करने लगी। हर लम्हा इतवार का इंतज़ार था। क्या ये पढ़ाई का तजस्सुस था या कुछ और? इतवार शाम को दुपट्टा संभाला, किताबें बैग में डाली और निकल पड़ी। सर का घर ज्यादा दूर न था। 5 मिनट की वॉक पर मोहल्ले के आखिरी किनारे पर एक पुराना मगर साफ सुथरा घर। दरवाज़ा बजाया, मगर जवाब न आया। दोबारा बजाया, फिर भी खामोशी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। दस्ते दी तो पूरा खुल गया। अंदर कुदरत रखा तो माहौल अजनबी। सहन में हल्की खुशबू, शायद इतर या साबिन की। सर यासर, मैं सीमा हूँ। आवाज़ दी, मगर जवाब न मिला। लाशोरान अंदर बढ़ी तो बाथरूम से पानी की आवाज़ आई। कदम रुक गए, दिल धड़का। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। सर तौलिया लपेटे बाहर आए, मुझे देखकर हैरान। अरे सीमा, तुम कब आ गई? आज तो सब बच्चों को मना कर दिया था। मैं हल्का मुस्कराई, नजरें झका ली। सर, मुझे पता न था, समझी क्लास है इसलिए आ गई। सर ने तौलिया संभाला, जल्दी से कमरे में गए और मुअम्मल लिबास में वापस आए। चेहरे पर शर्म अब भी थी। देखो सीमा, आज ट्यूशन नहीं, बाकी बच्चों ने कैंसिल कर दिया, कल आ जाना। खामोशी से सुनी, मगर दिल वापस ही न चाह रहा। आहिस्ता कहा, सर, अगर क्लास न हो तो थोड़ा सिलेबस समझा दे, वरना पीछे रह जाऊंगी। वो सोचे, फिर ठीक है, आओ बैठो। मैं सोफे पर बैठी, वो सामने कुर्सी पर। कमरे में खुशबू फैली, पंखे की आवाज़ मुद्दम। किताब खोली, मगर नज़रें भटक रही थीं। मैंने महसूस किया, मगर कुछ न कहा। सर बोले, कभी कभी किस्मत अजनबी खेल खेलती है। हम सीधा चलने की कोशिश करें तो रास्ते पेचीदा हो जाते हैं। मुस्कराई, सर, शायद यही जिंदगी का नाम है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। अब इजाज़त दें, शाम हो गई। ठहरो, मैं छोड़ दूंगा। रास्ते भर खामोश, बस शीशे में मेरी तरफ देखते और फौरन मोड़ लेते। घर पहुंचकर अबा को बताया, पाँव फिसल गया था। सर ने छोड़ा। अबा मुतमईन। कमरे में लेटी, पंखा घूम रहा, जहन में सिर्फ एक चेहरा, सर का।
पहली बार लगा जैसे जिंदगी का नया बाब खुलने वाला है, कोई ऐसा सबक जो किताबों से बाहर हो। अगले दिन स्कूल में दिल अजनबी, जैसे कोई राज दब गया हो। सर की निगाहें मेरी तरफ उठते और झुक जाते। छुट्टी पर जब सब जा रहे, सीमा जरा रुको, सीमा कल की बात का बुरा मत मानना। कभी गैर इरादी शर्मिंदगी हो जाती है। सर, बुरा मानने की कोई बात न थी। सुकून आया उनके चेहरे पर। तुम बहुत अच्छी हो, बस फोकस करो। अगर चाहो तो रोज 1 घंटा अलग पढ़ा दो। जी, बल्कि बेहतर रहेगा। दिल में नरमी पुघल रही थी। एहतराम की खामोशी में उन कहीं बातें जन्म ले रही थी। इसी शाम दोबारा गई। दरवाज़ा आधा खुला, हल्का नाक किया। वो किताबें तरतीब दे रहे थे। आओ सीमा, पहले 15 मिनट संजीदा पढ़ाई, फिर मेरा सवाल। वो मुस्कुराए। तुम सवाल दिलचस्प बनाती हो, जैसे लफ्ज़ों से खेलती हो। नज़रें झकाई। सर, लफ्ज़ भी इंसान जैसे होते हैं, बस बात करने का सलीका चाहिए। वो देखते रहे। सीमा, तुम्हारी सोच तुम्हारी उम्र से बड़ी है। खामोशी छाई। पंखे की आवाज़, किताबों की खुशबू, शाम का अंधेरा, सब एक मंजर। कलम रखा। सर, तन्हाई इंसान को जल्दी बड़ा कर देती है। शायद इसीलिए तुम्हारे जुमले दिल को लगते हैं। वो खड़े हुए, खोखे की से पर्दा हटाया। सूरज डूब रहा है। चेहरे पर आदासी, जैसे पुराना जख्म। बोला, सर, आप इतनी गहरी बातें क्यों? शायद सुनने वाला न हो। खामोश हो गई। पहली बार लगा सर सिर्फ टीचर नहीं, एक तन्हा इंसान है। हम अपनी तन्हाइयों से बातें कर रहे, लफ्ज़ों, निगाहों से। सर, कल भी आ जाऊं, ज़रूर, मगर शाम ज़्यादा न करो। अगले दिन फिर वही, कमरे में खुशबू, 2 कप चाय, आज खुद बनाई है, तुम्हारे लिए। मुस्कराई। सर, शागिर्दों पर ख्याल बढ़ता जा रहा है। अच्छे शागिर्द नायाब होते हैं। पढ़ाई में नरमी, फासला कम, गलत लफ्ज़ पर आहिस्ता दुरुस्त करते। खामोश लम्हा आया। हुआ कि झोंके पर्दे हिले रहे। सीमा, तुम्हारे अबाब कब तक बाहर? अगले हफ्ते तक। तो तुम अकेली? जी, आदत है अब। वो देखते रहे, जैसे बात कहना चाहें। जिंदगी में रिश्ते अल्फाज के बगैर भी बन जाते हैं, बस निगाह का लम्हा काफ़ी। किताब बंद की। सर, कुछ कहना चाहते हैं? मुस्कुराए। नहीं, पढ़ाई जारी रखो। रात गई, आईने में खुद देखा, आंखों में चमक, दिल में थकन। कल सब साफ हो जाएगा सोचा, मगर नींद दूर। रात भर लम्हे गुजरे। इसी रात अबा ने कहा, बेटी, अगले हफ्ते मेरा ट्रांसफ़र लाहौर हो गया, हम शिफ्ट हो रहे हैं। अगली सुबह स्कूल में स्टाफ रूम के बाहर खड़ी। सर, शुक्रिया अदा करने आई थी, मैं लाहौर जा रही हूँ। खामोशी से एक कॉपी दी। ये तुम्हारा एडमिट कार्ड, अंदर नोट है, इम्तहान के बाद पढ़ना। लाहौर जाने वाले दिन नोट खोला। हर शागिर्द कभी न कभी अपने उस्ताद से बढ़ जाता है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है।